अब हम अपने अगले प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए पहले आपको इन दो शब्द का समझना जरूरी है। पहला शब्द है सेंट्रलाइजेशन। आपने शायद कभी ये वर्ड ध्यान दिया हो, सेंट्रलाइज्ड एसी। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड एसी? जब पूरी बिल्डिंग में एसी के बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन उसे कंट्रोल सिर्फ एक जगह से किया जा रहा हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हर रूम में हर जगह अलग अलग एसी लगा होना। और सेंट्रलाइज एसी का मतलब है कि एक गैस निकलने वाली तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन गैस बनाने वाली एक ही यूनिट है। आपको एक ही बार एसी ऑन करना पड़ेगा, पूरे जगह में ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर्स इन द हैंड्स ऑफ फ्यू टू टेक डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने के लिए पावर कुछ ही हाथों में होना। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवीजन ऑफ पावर अमंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पावर्स का बांट देना। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए? हेनरी फ्योल का ये मानना था कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। अगर आप एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे हैं तो आप ही सारे डिसीजन लेंगे। आप ओनर हैं, सो प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, आप ही परचेज से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, आप ही सेल से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। कब दुकान खोलनी है, कब दुकान बंद होनी है, आज कितना सामान बनेगा, आज कितना सामान बिकेगा, ये सारे डिसीजन आपके रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता रहता है, हम सारे डिसीजन सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। तो जो कुछ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन विल को एग्जिस्ट इन द बिजनेस। दोनों का ही होना जरूरी है। अ बिजनेस कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज ऑल्सो। पूरा का पूरा बिजनेस डिसेंट्रलाइज भी नहीं हो सकता। तो हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि वो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसे डिसीजंस जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दे शुड बी सेंट्रलाइज्ड। और ऐसी चीज़ें जो रूटीन नेचर की हैं, रेगुलर फीचर की हैं, दैट डिसीजंस शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 11th के एग्ज़ाम, 9th के एग्ज़ाम, आपके यूटी प्री बोर्ड, ये सब डिसेंट्रलाइज है। हर एक स्कूल अपने आप लेता है। लेकिन 10th का, 12th का फाइनल एग्ज़ाम सेंट्रलाइज्ड होता है, उसे सीबीएसई अपने लेवल पे बनाता है। आपको केवी का एग्जांपल देता हूँ। 11th में फाइनल से पहले पहले जो एग्ज़ाम स्कूल लेवल पे होते हैं वो डिसेंट्रलाइज है। हर एक स्कूल अपने हिसाब से डेट शीट, टाइम टेबल, क्वेश्चन पेपर बनाता है। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम सेंट्रलाइज्ड है। फ्रॉम क्लास 6 टू 9th एंड 11th सारे क्वेश्चन पेपर बाहर से आते हैं और वो उन्होंने सेंट्रलाइज किया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट पेपर है फाइनल एग्ज़ाम, उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया है। और उससे पहले जो एग्ज़ाम चलते रहते हैं स्कूल लेवल के, उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइज हो जाएंगी, और जो लेसर इम्पोर्टेंट चीज़ें सेंट्रलाइज हो जाएंगी, और जो लेसर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब भी दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करें, दे शुड फॉलो अ पर्टिकुलर चेन। टू पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट whenever they want. A person can communicate with his immediate superior or immediate subordinate.
या तो वो अपने जस्ट जो उसका सीनियर है उससे कम्युनिकेट करेगा या जस्ट जो जूनियर है उससे कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सीधा देहरादून रीजनल ऑफिस या केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है वहाँ कांटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रॉब्लम को मुझे अपने सीनियर यानी प्रिंसिपल सर को बताना है, वो मेरी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। इसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा बॉस है ए के अंडर 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसके बी और ई। बी के अंडर सी काम करता है और ई के अंडर एफ, सी के अंडर डी काम करता है और एफ के अंडर जी। तो इन्होंने बताया है कि अगर मान लो कोई बात सी को एफ तक पहुंचानी है तो वो सी एफ को डायरेक्ट नहीं कहेगा। सी मस्ट इन्फॉर्म इट टू बी, बी देन इन्फॉर्म इट टू ए, then A to E and E to F. Every time this scalar chain should be followed. It should never be skipped. But in case of emergency, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो क्या हम इस स्केलर चेन को ब्रेक कर सकते हैं? Yes. Henry Fayol has given the solution of it also. It says in case of emergency, the employees of same level can communicate with each other. यानी बी ई के साथ, सी एफ के साथ और डी जी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब एक ब्रिज है जो 2 पर्सन को जोड़ रहा है। सपोज सी को कोई कम्युनिकेशन जी को देनी है, सी कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली टू जी। इन अ प्रॉपर सीक्वेंस सी बी को बताएगा, बी ए को, ए ई को, ई एफ को और एफ जी को। इसको फॉलो करना ही करना है। इन केस देयर इज एन इमरजेंसी, सी कैन कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू एफ एंड एफ विल कम्युनिकेट दैट इंफॉर्मेशन टू जी। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी when fast communication is required we can break the scalar chain. Gangplank is a method to break the scalar chain. तो स्केलर चेन समझ में आया कि स्केलर चेन क्या कहता है कि टू कम्युनिकेट वी मस्ट फॉलो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन कम्युनिकेशन डायरेक्शन शुड नॉट बी ब्रोकन इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस।